26वीं आईनी तरमीम सेनेटर कौमी असम्बली से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। ऐवान 12 में 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 5 सेनेटर्स ने भी बिल की हिमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया। ऐवान ज़ेरी में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तहरीके इंसाफ ने सेनेटर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल पर दस्तखत कर दिए। तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ये सिर्फ तरमीम ही नहीं, इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट है। मनमाने फैसलों का खात्मा हो गया। महल्लाती साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें खत्म की जाती रहीं। अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी तरामीम में कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हुआ। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के मिसाक़े जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना बिलावल और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। इतनी जल्दी क्या थी? 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ऐवान में धुआंधार तकरीर। कहा कि PTI अरकान को हरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इस तरमीम का हिस्सा नहीं। ये तरमीम विफाक को कमजोर करने की अलामत होगी। ये पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये काला थैला था या काला सांप। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर-ए-आज़म फारिग कराए। हमने 58 टूबी निकाली तो अदालत ने सादिक व अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उमर अयूब को जवाब। बोले कि पूरी दुनिया में मिसाल नहीं कि जज ही जज को लगाए। जजेस आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। PTI कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान की तरामीम पर तो मुत्तफिक हो। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बहन पर जुल्म के खिलाफ था। आज बानी PTI पर जुल्म के खिलाफ तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। पहले मुसव्वदे और आज के मुसव्वदे में बहुत फ़र्क है। मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार। 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी पर वज़ीर दाखिला और वज़राए आला के मुबारकबाद के पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आज पाकिस्तान और अवाम की जीत हुई है। इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरामीम कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि नवासे ने नाना की आइन की तकमील की। इत्तेफाक राय पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। ज़राए के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। इत्तला सियासी समय तमाम कैदियों पर भी होगा। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद की गई थी। 18 तारीख को 2 रोज़ की तौसी हुई। पाबंदी में तौसी का हुक्म ताहुक्म सानी है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजर सारी दरख्वास्त पर समाअत। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। PTI ने कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच की दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन मुतासरा फरीक बनकर पार्टी के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता था। बेंच की तश्कील के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत लार्जर बेंच बनाया जाए। 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया था। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी गई।
اور قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی رفتار تیز، بیسمنٹ کی تکمیل کے بعد فلور کی تعمیر اور سٹیل سٹرکچر پر کام جاری۔ چیئرمین پی سی بی کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کام کے بہترین معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔